प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि रोगी की चिकित्सा करते समय रोगी को ठीक करने में केवल चिकित्सा का उपयोग करते समय वैद्य का ही उत्तरदायित्व नहीं होता। रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए चिकित्सक के अलावा भी कुछ अन्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। चिकित्सा के 4 चरण माने गए हैं। नंबर 1, वैद्य। यदि वैद्य कुशल नहीं है और रोगी का निदान करने में सक्षम नहीं है, अच्छी जानकारी नहीं रखता और निदान करने के पश्चात रोगी को कौन सी औषधियाँ उपयोगी रहेंगी ये निर्णय नहीं कर पाता है, तो रोगी ठीक होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसका चरण अष्टम कहिए रोगी है। यदि रोगी चिकित्सा के निर्देशानुसार आचरण नहीं करता, अर्थात अपने मन से आचरण करता है, दिनचर्या रात्रिचर्या में जो निर्देश उसको वैद्य ने दिए हैं उनका पालन नहीं करता, तब भी रोगी ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तीसरा चरण औषधि है। इसके लिए ये आवश्यक है कि रोगी के रोग का निदान करने के उपरांत वैद्य ने यदि उपयुक्त औषधियों का चयन किया है और वे औषधियाँ दोष रहित, निरापद हैं, गुण संपन्न हैं, तो इस प्रकार रोगी को औषधि देने से शीघ्र लाभ होता है। चौथा चरण चिकित्सा का परिचारक है, अर्थात जो रोगी को समय पर औषधि देना, भोजन की व्यवस्था और उसके मार्गदर्शन का कार्य करता है, उसको परिचारक कहते हैं। यदि परिचारक रोगी का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखता और रोगी अपनी मनमानी करता है, तो रोगी का रोग से मुक्त होना कठिन हो जाता है। इसलिए परिचारक का कर्तव्य है कि समय पर जो औषधि जिस समय, जिस प्रकार, जिस अनुपान के साथ बताई गई है उसका उपयोग करे और उसके लिए पथ्य अपथ्य जैसा निर्देश वैद्य ने दिया उसी के अनुसार रोगी के साथ में व्यवहार करे और उसके आसपास तथा उसके शरीर और वस्त्रों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखे। तो इन 4 चरणों का, 4 स्तंभों का यदि अपने अपने स्थान पर कार्य सही होगा तो निश्चित रूप से रोगी जो है अपनी सही अवधि के अंदर ही निरोग हो जाएगा।